हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी लोगों को अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें आप सभी लोगों को क्या करना है दोस्त। तो यहाँ पे हम लोगों को करना है कि जैसे 2/10 लिखा हुआ है, 2/10 लिखा हुआ है तो इसको क्या राइट कर सकते हो, 0.2 राइट कर सकते हैं हमको। और 2/1000 को क्या राइट कर सकते हो, 0.002 राइट कर सकते हैं। इसी टाइप से 0.02 राइट करोगे इसको। 2/10,000 लिखा हुआ है तो इसको अगर हम लोग राइट करेंगे तो ये 0002 राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 टर्म आपके आ रहे हैं ये तीनों टर्म कैसे है, पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 0.2 2 और यहाँ पे 0.2 राइट करेंगे। ठीक है, इन तीनों टर्म को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये ऐड कर लेंगे और माइनस करोगे 0.02 को, तो माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट नहीं है तो 2 जीरो इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो में से 0 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना बचा 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा दोस्त। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इससे पहले अपने चैनल को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोग यहाँ पे अपने चैनल से जुड़ सकें और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट दे सकें। तो यहाँ पे क्या है कि x प्लस, जो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि x प्लस पी 1/x की जो वैल्यू है वो आपकी p है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इस टाइप की एक आइडेंटिटी आपने रीड की होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका पी स्क्वायर माइनस 2 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका जो मिल रहा है दोस्त वो आपका सी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो सी ऑप्शन जो आपका आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि एक गांव है उसमें स्त्री और आपका जो पुरुष है उनका रेशियो आपको गिवन है, यानी हमें पहले वुमेन दी हुई है फिर इसके बाद मैन दी हुई है। उनका जो रेशियो है वो आपका 5:3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि वुमेन का जो नंबर होगा वो आपका 5x हो जाएगा, मैन नंबर ऑफ मेंस जो हो जाएंगे वो 3x हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्त्रियों की जो संख्या है पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है। ठीक है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है, 5x है, तो ये 40 अधिक है किसके, पुरुषों की संख्या से। तो ये 3x प्लस 40 राइट कर लिया जाएगा। तो 3x को जब इधर साइड लेकर आओगे तो 5x में से 3x माइनस करोगे तो आपका 2x बचेगा दोस्त, और यहाँ पे 40 के लिए डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 8x। क्या करना है कि आपको कुल संख्या ज्ञात करना है, तो कुल का मीनिंग यहाँ पे कितना हुआ, कुल का मीनिंग स्त्रियों पुरुषों दोनों की संख्या से है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कराओगे 20 से, तो यहाँ पे 8 टू 16 यानी कि 160 इसका जो आंसर आएगा वो आपका 160 आएगा। तो दोनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। तो सही ऑप्शन से यहाँ पे जो होगा वो बी ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्त। तो यहाँ पे स्क्रीन पर है जो, इसमें आपको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। कि 29 माइनस 28 लिखा हुआ है, और 27 माइनस 26 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 25 माइनस 24 और प्लस 23 माइनस 22 लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर 29 में से 28 माइनस करें तो यहाँ पे 1 बचेगा, 27 में से 26 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 25 में से 24 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 23 में से 22 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो इसका जो ऐड होके जो आंसर आएगा दोस्त वो आपका 4 आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको छोटी भिन्न बताने की छोटी भिन्न क्या होगी। छोटी भिन्न बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो 12/13 लिखा हुआ है ना, 12/13 लिखा हुआ है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। 12/13 को अगर आप डेसिमल में रिमूव कन्वर्ट करोगे तो 0.92 आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 0.92 मिलेगा। इसी टाइप से 14/19 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे आपको मिलेगा 0.73 समथिंग। ठीक है, और 17/21 को अगर डेसिमल में रिमूव करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.80। इसी टाइप से 25/26 को कन्वर्ट करोगे तो ये भी आपका 0.96 आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप देख रहे होंगे 0 पॉइंट डेसिमल के बाद में जो आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे सबसे कम जो वैल्यू आ रही है वो इस वाले में आ रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, ये इसका आंसर होगा। तो सही आंसर इसका जो होगा 14/19 होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 81 और 719 के मध्य से विभाजित होने वाली जितने भी नंबर हैं पूर्णांक है, उन सभी पूर्णांकों का क्या करना है, तो योगफल फाइंड आउट करना है दोस्त। यहाँ पे जो नंबर होगा यानी कि 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सबसे पहला जो नंबर होगा वो 85 होगा। कि 81 से 719 के मध्य की बीच के नंबर देखना है आपको। तो 85 नंबर जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा, और इसके बाद जो आपका आएगा उन सभी पूर्णांकों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। इसके बाद जो नंबर मिलेगा वो 90 मिलेगा, 95 मिलेगा, इसी टाइप से आपको मिलेगा 117 तक मिलेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 117। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 85, एल की वैल्यू हो जाएगी 715, और आपकी डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 5 हो जाएगी। ये आपसे बोला। ठीक है, आपको योगफल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे। तो वो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एल ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। आपको एस एन कैलकुलेट करने का फार्मूला एक और भी रीड किया होगा, n/2, और यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं ए प्लस एन। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनका हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ करेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी क्या मिलेगा कि 715, और ए की वैल्यू आपकी 15 आ रही है, और यहाँ पे n-1 इंटू 5 हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 715 में से 185 माइनस करोगे, यहाँ पे n-1 इंटू माइनस करोगे 0, 11 में से 8 माइनस करोगे 3, और यहाँ पे आपका आएगा 6 यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 2 जा 10, फिर 5 6 जा 30, 126 आया, और n की वैल्यू आ जाएगी 127। ठीक है, ये जो 1 है वो उधर साइड ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा, 127 आ गई, और इसमें जब वैल्यू पुटअप करोगे तो 127 और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जो ए है वो आपका 85 है, प्लस यहाँ पे एल की वैल्यू आपकी जो गिवन है 715 है दोस्तों। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये 127 इंटू 2, और यहाँ पे 5 5 10, 8 प्लस 1 9, 9 और प्लस 1 10। ठीक है, और 7 प्लस 1 8, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, यानी 400 आ जाएगा। इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 4 जा 28, 7 12 12 4 जा आपका 48 हुआ। ठीक है, और 48 प्लस 2 50, और ये 00, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 15,800 आ जाएगा। तो इन सभी नंबर का जो सम होगा वो आपका 50,800 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे क्या करना है कि आपसे कहा गया है कि आपको 10th टर्म कैलकुलेट करनी है
ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है ना दोस्त, पहले ये आपको सीरीज देखनी चेक करनी होगी कि जो सीरीज है वो आपकी कैसी है। सीरीज पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको चेक करोगे तो आपको क्या होगा, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि -4 लिखा हुआ है, -1 +2 और +5 और डेट डेट अप टू, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है, -1 और -1, -4 में से प्लस का एंड यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा -4 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 और +4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +3, ठीक है। ये आपको पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि ये सीरीज देख ले रहे हैं कि सीरीज आपकी कौन सी है, ये समांतर सीरीज है या फिर गुणोत्तर श्रेणी है या फिर कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने का जो तरीका होता है ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो उनका जो कॉमन डिफरेंस आता है वो इक्वल आ रहा होता है, तो ठीक है वो एपी कहलाएगी। अदरवाइज दूसरी चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे देखो, +2 में से अगर यहाँ पे माइनस करेंगे -1 को, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3 आ जाएगा। इसका मतलब टर्म जो है वो आपके सब कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो का मीनिंग ये हुआ कि ये आपका जो समांतर यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस, तो वो कॉमन डिफरेंस जो ओवेनिस्ट यानी कि अंतर होगा वो आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स डी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे डी की जो वैल्यू हो जाएगी। और ए की वैल्यू आपको मालूम है, ए कितना है, -4 है, ठीक है। और यहाँ पे ए -4 है, आपको T10 कैलकुलेट करना है, तो आपको मालूम है कि ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी, यानी ये फार्मूला होता है। तो -4 यहाँ पे यूज होगा, -4 प्लस एन आपका 10 है, 10 - 1 इंटू 3D है, ठीक है। यहाँ पे 4 -4 और प्लस का 9, 9 3 जा 27, 27 में से 4 माइनस करोगे तो आपका कितना 3 होगा, 23 में से 4, 27 में से 4 माइनस करोगे तो मिलेगा। T10 की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आपकी 23 आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका गैस कितना, 23 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही है, यानी 23 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन है उस पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, ठीक है, जो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रही है इसमें आपको बताना है कि ये किसके इक्वल, ठीक है। आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, इन 4 उसमें देखना है कि कौन से ऑप्शन के इक्वल होगी इसकी वैल्यू, को बताना है कि कौन से ऑप्शन के इक्वल होगी वैल्यू, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि 2 पॉइंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.33 और मल्टीप्लाई करना है आपको 2.33 की प्लस 0.33 और इंटू 0.33 माइनस का 0.66 और इंटू 2.33, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है, सोल्व करके कितना आंसर आएगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है कि ये 2.33 2.33, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका तो स्क्वायर कर लेंगे, तो ये तो आपका 2.33 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो 0.33 होल स्क्वायर हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर इधर देखिए, अगर इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू में, 2 इंटू 0.33 हो जाएगा। और ये आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म है, तो इसको ये आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2.33, ठीक है, 2.33 अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो पे आपका आ जाएगा, ठीक है। पे हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2.33 और माइनस का 0.33 का होल स्क्वायर राइट होगा। और इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना टेन होगा, 0 और यहाँ 2.00 और टेन होगा, इसका स्क्वायर करो तो ये आपको कितना 4 मिलेगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा, जिससे कि जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में राइट करते रहिए, आपकी का यहाँ मैच हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए, बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि 17 कार्ड गिवन है, क्या गिवन है 17 कार्डों पर टोटल 17 कार्ड है। तो आपको यहाँ पे सैंपल का जो नंबर है यानी एन एस आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, एन एस आपको गिवन है कि एन एस आपको गिवन है वो कितना है, एन एस जो गिवन है वो 17 है, ठीक है। आपके जो कार्ड है उन कार्ड का जो नंबर है वो आपने रिटर्न कर दिया, 1 से 17 कार्ड है, उनमें से आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्या वाले लेने यानी प्राइम नंबर वाले कार्ड देखना है। तो प्राइम नंबर वाले के कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे, अब वो प्राइम नंबर आपके जो होंगे वो होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर एक तो आपका 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, और आपका 5 होगा और 7 होगा और आपका 11 होगा, 13 होगा, 17, ठीक है। इतने प्राइम नंबर होंगे, 3 3 6 प्लस 7 7। तो आपके जो प्राइम नंबर का जो नंबर होगा वो इतना होगा। अगर सपोज करो आपकी ये इवेंट आपकी ए है, इस इवेंट का जो फेवरेट इवेंट आपका नंबर होगा वो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि ए अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या की इवेंट हम लोगों ने ए अज्यूम की, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल कार्ड, तो फेवरेबल कार्ड का जो नंबर है वो आपका 7 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टोटल सैंपल, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 7 अपॉन टोटल नंबर आपका 17 है। 17 में से जो आपकी अभाज्य संख्या है उनका और उनकी प्रायिकता आपको बताने की क्या होगी, तो वो प्रायिकता आपकी होगी दोस्तों वो 7 अपॉन 17 होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी कितनी होगी 7 अपॉन 17 होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको आपको सॉल्व करके है कि क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको करिएगा, इसको आप लोग करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कि यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है आपको मालूम है, दोनों संख्याओं का आपको मालूम है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना होगा, ठीक है। दोनों उनके वर्गों का जो योगफल है वो कितना है, वो 100 है। उनकी वर्गों का जो गुणनफल है वो भी आपको कितना है, योगफल वो 100 है। और आपको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका कितना होगा। तो आपने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जैसे दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, ठीक है, दोनों संख्याओं का हमें योगफल कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने क्या करा कि वो संख्याएं जो हैं, वो नंबर जो है वो संख्या हम लोगों ने एक एक्स अज्यूम कर ली, एक वाई अज्यूम कर ली, ठीक है। ये संख्याएं अज्यूम कर ली, लेकिन यहाँ पे दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका कितना 48 है। तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 48 की भिन्न है, ठीक है। दोनों संख्याओं के वर्गों के योग, वर्गों का किया, स्क्वायर करा, स्क्वायर का जो समय है वो आपको गिवन है कि 100 है, मैं 100 है। आपने एक आइडेंटिटी रीड की होगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू आप देगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो हंड्रेड है और 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू आपकी 48 है। 100 प्लस 48 का 2 टाइम करो तो आपका कितना है 46 वो जो को 8 एक 9 196 आएगा। से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इधर साइड स्क्वायर रूट करोगे तो ये 196 जो स्क्वायर रूट होगा 14 आएगा। तो एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो संख्याओं का योग होगा, तो आपका कितना होगा 14 होगा दोस्तों। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल ही आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो वो योगफल जो आएगा वो आपको कितना है 14 आएगा। यहाँ ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन है वो आपको करेक्ट है। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन, ठीक है, इसको करिए, इसका जो आंसर बताइए कि कौन सा आंसर यहाँ
सही हो, ठीक है, आइएगा। जैसे किसी नगर की जो, कि कोई भी एक नगर है, उसमें आपको बताना है कि उसकी जो टोटल जनसंख्या है, यानी कि कुल जनसंख्या गिवन है, उस नगर की कुल जनसंख्या है वो आपकी कितनी है। कुल जनसंख्या जो है वो आपकी 20,000 है। कितनी है? 20,000 है। और आपसे ये कहा गया है कि चार्ट में जो आपको दिखाया गया है, पाई चार्ट में, उसमें सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले जो कार्यों में लगे व्यक्तियों की अंतर ज्ञात करना, कि अंतर कितना होगा। तो देखिए सबसे अधिक जो आपका है, वो सबसे अधिक जो संख्या है वो कृषि में है। कितना है? कृषि में। और यहाँ पे जो सबसे कम है वो आपका व्यापार, 7.67, 6.7 है, और इसमें 33.3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे अधिक वाले देखेंगे, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक संख्या वाले व्यवसायी, संख्या वाले व्यवसायी, आपके जो सबसे अधिक संख्या वाले जो व्यवसायी हैं वो आपके कृषि वाले हैं। तो कृषि वाले कितने हैं? 13.3 है। टोटल जो आपके हैं 13.3% है। तो 100 में से, तो 100 में से 30.3 जो नंबर है वो आपके अधिक वाले, और वो टोटल कितना है? 20,000 है। ठीक है, तो ये टोटल है। तो इसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपका डेसिमल रिमूव करो, 0.0 से कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 3 3 है ना, तो यहाँ पे 33 आएगा, 33 आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आएगा। ये जो नंबर आएगा आपका वो 6,660 आएगा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे सबसे अधिक संख्या वाले व्यवसायी का जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए अब लोगों को करना है कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम संख्या वाले व्यवसायी, सबसे कम संख्या वाले व्यवसायी। अब सबसे कम संख्या वाले व्यवसायी का जो नंबर है वो कितना है? 6.7% है। तो 6.7 राइट करा, नीचे 100 राइट करा, और इधर साइड आप 20,000 राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे 20,000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर, डबल जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा, उसमें यहाँ पे 1340 आएगा। वो अंतर देखना है। अंतर देखने के लिए आप इस 6,660 में से 1340 माइनस करेंगे, तो जो अंतर आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा? अंतर आएगा आपका 0, 2, फिर इसके बाद 3, फिर 5। ठीक है, ये अंतर आएगा, तो 5320 इसका सही करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस टाइप से है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्त, और जो भी सही आंसर आए तो उसको आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, फोर ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें जो 1200 रुपीज है ना, तो उनको 3 पार्ट में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ABC। इसमें आपको बताना है कि उनका जो शेयर होगा कितना कितना होगा, यानी कि बी का शेयर कितना होगा। तो आपको बी का शेयर बताने के लिए आपको क्या करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए 1200 लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया, एक ए, बी और सी। हमें बी का शेयर बताना है कि बी का शेयर कितना होगा। तो आपको इतना बताया गया है कि जो है यहाँ पे ए का जो शेयर है, ठीक है, ए का जो भाग सिर्फ 200 रुपये ज्यादा देगा, सी से 200 रुपये कम है। तो क्या आपको मालूम है कि ए का जो भाग है 200 रुपये ज्यादा है, तो आपको बी का नहीं मालूम है। बी का आप अचूम कर लीजिए कि बी का जो हिस्सा है कितना है, X रुपीज है। बी को X रुपीज मिले, तो यहाँ पे ए के कितने हो जाएंगे कि बी से एक्स 200 रुपये ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि सी से जो है वो कितने हैं, 200 रुपये कम है, ठीक है। सी से 200 रुपये कम है, तो यहाँ पे 200 रुपये कम है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें आपके 200 रुपये सी से क्या है, ए के 200 रुपये कम है, तो 200 रुपये सी के ज़्यादा होंगे ए से। हम लोग यहाँ पे सी के जो है
वो 200 रुपये और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x प्लस 400 हुआ। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि स्टेटमेंट में आपसे लोगों से कहा गया है कि सी से 200 रुपये कम है ए का भाग। ठीक है, ए का भाग सी से कम है, तो सी का भाग जो होगा वो ए से 200 रुपये ज़्यादा होगा। थोड़ा अपोजिट करके सोचिएगा, तब आपका ये आंसर आएगा x प्लस 400। इसके बाद आपको क्या करना है कि b का भाग कैलकुलेट करना है कि b का भाग कितना होगा। लेकिन इन सबका जो ऐड होगा ना, इनका सबका जो सम होगा वो आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 400 और इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अब यहाँ पे 200 और प्लस 400 ऐड करोगे और तीनों x को ऐड करोगे तो 3x हो जाएगा, और 4 प्लस 2 600 हो जाएगा। 1200 में से 600 माइनस करोगे तो यहाँ पे 600 आएगा, और x से 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 200 मिलेगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 200 आएगी। कितनी आएगी, 200 आएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 200 होगा। तो यानी कि b का भाग हम लोगों ने जो अज्यूम किया था वो आपका x है। कितना है, x है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्त। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अपने आप भी साथ साथ में करिएगा, जैसे कि आप लोग की भी इसकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, और जो भी आंसर आया करे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट। तो फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन पर है। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें, इस चीज़ का बेनिफिट भी ले सकें। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे क्या, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि x-99 x-97 x अप टू x-3 x-1, ये इस टाइप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि x-99 और x-97 अप टू x-3 x-1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो पदों की जो संख्या होगी, ठीक है, पदों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, पदों की जो संख्या होगी वो 50 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 50 होगी। लेकिन आपसे क्या कहा गया है कि x की पावर 9 का जो गुणांक होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है, गुणक होगा, वो आपको बताना है। तो आपको गुणांक बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल बताने का होता है। ठीक है, तो आपको इसका मल्टीपल बताना है कि ठीक है, गुणक क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा। तो यहाँ पे ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो नंबर गिवन है ना, ये कांस्टेंट नंबर, इतने सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये सब क्या होगा, माइनस का 99, ठीक है, माइनस का 99, माइनस का 97, और फिर ये माइनस का इसी टाइप से ये प्राइम आपके कैसे नंबर आ रहे होंगे, ये ऑड नंबर आपको मिल रहे होंगे दोस्त। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 55, 95, और ये अप टू आपका ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, और ये इस टाइप से आएगा। और इनका जो योग होगा ना, इनका जो योग होगा उसका जो मान आएगा वो x की पावर 49 का गुणक होगा, वो एक गुणक होगा। तो ये चीज आपको देखनी होगी, इसका गुणक होगा। तो ये यहाँ पे जो सीरीज आपकी बन रही है, ये कुछ आपको लग रहा होगा कि ये एपी सीरीज है आपकी। कैसी सीरीज है, एपी सीरीज है। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए कि एपी सीरीज है। एपी सीरीज है तो आपको मालूम है कि एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो आपको 99 है। ठीक है, और यहाँ पे एन आपको गिवन है कि ये इस टाइप के जो टर्म होंगे वो आपको कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और एल की जो वैल्यू है वो आपकी +1 है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका सम कैलकुलेट करना है। तो पहले आप टर्म्स आपको मालूम है, आपको यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है। तो S50 इज इक्वल टू, मैंने अभी फार्मूला रीड किया था कि 50/2 और a प्लस एल, एल की वैल्यू आपकी -1 है। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से राइट कर देंगे कि 52/2 और इंटू माइनस का 100। ठीक है, इसका 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो आपका 25 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2500,
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो माइनस का 2500 होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से कि जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गुणन इस टाइप से एक्सप्रेशंस आपको गिवन होंगे कि पदों की जो संख्या होगी वो 50 होगी, की पदों की संख्या 50 होगी। लेकिन ये जो लाइन अब मैंने नोट की पावर 9 का जो गुणक होगा वो नंबर जो आपके माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन सभी नंबरों का क्या होगा, योग के बराबर होगा। इनका सबका जो गुणक वो इनके सबके योग के बराबर होगा, तो आप तो इनका जो सीरीज जो दिखाई दे रही है ये सब सीरीज कैसी होगी, ये जो सीरीज आपको सामने दिखाई दे रही है ईपी में है, ईपी सॉल्व करना तो आप लोगों को सही है। ठीक है, अब इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या स्क्रीन पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक कोठारी आयोग है। ठीक है, उस कोठारी कमीशन में कमीशन गिवन है और उसमें आपसे क्या कहा गया है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 1964 और 66 में गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों से ऐसे किन कमियों को बताया। उस टाइम क्या हुआ था कि कोठारी कमीशन आया था 1964-66 में 66 में दोस्तों। तो गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम की कमियों में से किन कमियों को बताया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है। ठीक है, या इनमें से क्रियात्मक तथा रचनात्मक का अभाव है, फिर पाठ्यक्रम अति बोझिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो आपके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही है। कि उस टाइम क्या था कि बच्चे के ऊपर जो पाठ्यक्रम बर्डन था काफी ज्यादा था, यानी कि ठीक है बस्ते का भार कम किया गया, बस्ते का जो बोझ था वो बालक के पाठ्यक्रम को कम करने के लिए बनाया। असल में ये भी वहाँ पे बात रखी गई थी। तो यहाँ पे ये मान जो पाठ्यक्रम था वो अपूर्ण कंप्लीट था। ठीक है, तो हम कंप्लीट है ये भी आपकी कमियों को इन सबको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। ये देखो ये क्या है कि आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ऑप्शंस को आप सॉल्व करिए, बताइएगा कि कौन सा आंसर यहाँ सही होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ना कि 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस का स्क्वायर रूट 80। आपको मालूम है कि इसको हम लोग राइट कर सकते हैं। इसको जब हम लोग 40 को राइट करेंगे, आपको मालूम है कि 40 को हम लोग कर सकते हैं 10 4 जहाँ आपका 40 होता है, तो 10 तो अंदर ही रहेगा। ठीक है, 10 अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, और इसको जब ब्रेक करोगे तो इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे 5 इंटू 4 में। तो 5 तो आपका अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसी टाइप से इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई नंबर रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसके बाद जो आपका साइड करोगे तो बनेगा 5 16 पंजे 80, तो 16 का जो होगा वो 4 हो जाएगा और यहाँ पे ठीक है ये मिलेगा। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर आपके आ इसको ऐड कर लेना। देखो √10 है, यहाँ पे √10 आ रहा है, यहाँ पे √5 आ रहा है, यहाँ पे √5 आ रहा है। 1/, करके हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 3√10 और माइनस का। ठीक है, माइनस का यहाँ पे आपका आएगा कि माइनस का 2√5। ठीक है, और इसकी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करा देंगे कि 3√10 और यहाँ पे प्लस का 2√5 डिवाइडेड बाय 3√10 प्लस 2√5। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कराओगे तो ये ऊपर साइड जो है वो इट इज में, फिर इस नीचे साइड अगर स्क्वायर करो लीजिए 9 10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 9 जा 90 हो जाएगा। 90 में से इधर साइड आपका 2 को जब 4 बनेगा, 5 को जब 2, और इधर साइड सॉल्व करेंगे तो 3√10 प्लस 2√5
90 में से 20 माइनस करोगे तो आपका 70 मिलेगा। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे सही ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन जो आपका आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। ठीक है, इसको इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और ऑप्शन बताइएगा कौन सा ठीक हो। ठीक है, इसको बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। तो सॉल्व करिए और इसका जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा। तो जो क्वेश्चन है वो उसमें आपसे ये कहा गया है कि मेंसुरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि ये कोई आयत उसकी जो उसमें 60% की दी जाती है तो उसकी चौड़ाई को कितनी परसेंट घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या रहे, समान रहे। आपको मालूम है कि चौड़ाई में अगर हमें प्रतिशत कमी कैलकुलेट करनी है कि चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी कर दी है, घटाने का मतलब होता है कमी से, तो उसका क्षेत्रफल कैसा रहे, समान। जब भी हमें चौड़ाई में क्या करना हो, कमी करनी हो, ठीक है, चौड़ाई में प्रतिशत कमी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 100। ठीक है, 100 इंटू आर ऑन 100 प्लस माइनस आर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो आर होता है ना, ठीक है, 100 प्लस आर, तो यहाँ पे हम लोग जो आर यहाँ पे राइट करते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लंबाई में वृद्धि हो रही होती है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे आर आर कितना 60 है, ठीक है, तो 60 अपॉन 1 प्लस 100 प्लस 60 और यहाँ पे इंटू वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आपका आ रहा है वृद्धि, तो इस वृद्धि को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस लेते हैं। ठीक है, अगर माइनस कमी हो रही होगी यहाँ पे वृद्धि की जगह पे कमी लिखी हुई हो तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 100 राइट करेंगे और फिर इसके बाद देखिएगा कि 60 अपॉन 160 और फिर इंटू 100 और यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 होगा और 8 जा 16, यहाँ पे आपका 300 हो जाएगा। 300 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 2 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो ये 75 अपॉन 2 आया। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 1 रिमेनिंग आपका 2%, ये आपका कमी होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी, कमी होगी। तो तभी क्षेत्रफल यानी कि समान रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी चौड़ाई को अगर इतना कम कर दिया जाए, इतनी परसेंट कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन से आपका सही होगा। ठीक है, 37 होल 1/2%। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे कमी लिखा हुआ हो, यहाँ पे वृद्धि लिखी होगी तो यहाँ पे प्लस करना होगा आपको और यहाँ पे अगर कमी लिखी हुई होगी, घटाया गया घट जाती है तो माइनस करना। लेकिन जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको यही फार्मूला यूज करना होगा दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और यहाँ पे जुड़ सकें और इन सारी चीज़ों सकें। आपको अपने चैनल पे क्लास प्रोवाइड की जाती है कि प्रिपरेशन को लेकर ये शेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ और सब लोग, इसलिए आप शेयर भी करिए, लाइक भी, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत।